ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो है मृत परिजनों से मार्गदर्शन, या कह सकते हैं कि उनसे सहायता, या किसी होनी अनहोनी घटना का वो हमें पूर्व सूचना दे दें। और अगर इसे मैं और साधारण भाषा में कहूँ तो कह सकते हैं कि उस आत्मा का अपनी फायदे के लिए उपयोग करना। और दूसरी आत्माओं को सिद्ध करने के कंपैरेटिव ये ज़्यादा आसान है कि आपके परिवार की जो आत्माएं हैं वो आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। उसके पीछे एक सीधा सा विज्ञान है कि वो आत्माएं आपके अपनी हैं, वो आपके अपने परिवार के सदस्य हैं, वो आपके अपने परिजन हैं जो किसी कारण से अब आपके बीच में नहीं हैं, मृत्यु को उपलब्ध हो गए हैं। तो कैसे लोग हमारी मदद कर सकते हैं? वो जो हमारे परिजनों की आत्माएं हैं, वो कैसी आत्माएं हमारी सहायता कर सकती हैं, ये थोड़ा सा विचारणीय है। तो इसमें अक्सर देखा गया है कि जो भी हमारे परिवार के परिजन हैं वो हमसे छोटे भी हो सकते हैं, कई बार छोटे भाई बहन हो सकते हैं, हमारी संतान हो सकती है, या हमारे परिवार के और सदस्य हो सकते हैं। कुछ हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ हमारे मित्र हो सकते हैं, कुछ हमारे परिचित भी हो सकते हैं, कोई आस पड़ोस के लोग। तो इसमें दो तरह के लोगों को अपने वश में किया जा सकता है, उनको सिद्ध किया जा सकता है, उनसे सहायता ली जा सकती है। और 90% चांस होते हैं जिन व्यक्तियों का मन कमज़ोर होता है, आत्मबल की कमी होती है, तो उनको मृत्यु के बाद दूसरी जो पावरफुल आत्माएं हैं वो अपने परिवार में, अपने ग्रुप में, अपने समूह में उनको शामिल कर लेती हैं और वो उनसे काम करवाती हैं। जैसे आप अपने परिवार के सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारियां देते हैं। आपकी माता है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, आपके परिवार में और जो महिलाएं हैं, सबकी परिवार में अलग अलग भूमिकाएं हैं। ऐसी पुरुषों की भूमिकाएं हैं, आपके भाई हैं, आपके पिताजी हैं, आपके चाचा जी, आपके ताऊ जी, जो भी परिवार के सदस्य हैं, सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग प्रकार से वो परिवार की सहायता में सहयोगी होते हैं। तो ऐसे ही जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसका शरीर समाप्त हो जाता है, तो उसकी जो आत्मा है उसको कुछ और पावरफुल जो आत्माएं हैं वो अपने समूह में उनको इनवाइट कर लेती हैं, या कहें अपने परिवार में इनवाइट कर लेती हैं। जैसे हमारे परिवारों में किसी व्यक्ति का जन्म होता है शरीर के साथ, तो उनके परिवारों में व्यक्ति का जन्म होता है शरीर छूटने के बाद। यानी कि वो आत्मिक परिवार हैं, वो आत्माओं के समूह हैं। हमारा जो परिवार है वो शरीरों का समूह है, आत्माओं का हमें पता नहीं होता। कुछ शरीरधारी लोगों का एक समूह है, उसको हम परिवार कहते हैं, समाज कहते हैं, और उन्हीं से हमारे रिश्ते नाते होते हैं, उन्हीं से फिर हमारे लेन देन चलते हैं। लेन देन का मतलब है जैसे कुछ लोगों से हमें शारीरिक सुख मिलता है, वो शरीर से हमारी सेवा करते हैं, शरीर से हमारे लिए उपलब्ध होते हैं।
दूसरा, कुछ लोगों से हमें मानसिक रूप से सुख मिलता है, वो मानसिक रूप से हमारी सेवा करते हैं। और आत्मिक जो है वो तो हमें उस विज्ञान का पता नहीं होता। शरीर में रहते हुए यदि कोई आत्मिक तल पे कुछ कार्य करता है तो उसका पूरा पूरा लाभ उनको स्वयं मिलता है। तो जो साधना करने वाले लोग हैं, जो आध्यात्मिकता में जिनका जो लेवल है थोड़ा ऊंचा है, जो आत्मिक बल उनका मजबूत है, तो उनका उपयोग दूसरी आत्माएं नहीं कर पाती। वो सीधे देव आत्माओं के, सिद्धों के, सिद्ध संतों के, सिद्ध गुरुओं के संपर्क में आ जाती हैं और वो उनको फिर आगे के जन्मों के लिए मार्गदर्शन करती हैं। साधारण जो आत्माएं हैं उनको कुछ आत्माएं अपने कंट्रोल में कर लेती हैं और फिर उनसे कुछ अपने कार्य करवाती हैं। आत्माएं भी समूह में रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं। तो आज जो विषय है वो यही है कि हम कैसे उनसे सहायता ले सकते हैं। तो संक्षेप में बात करूंगा, क्योंकि ये सबकी ज़रूरत नहीं है। बहुत थोड़े से लोग इस तरफ उनका ध्यान जाता है, थोड़े से लोग इस पे काम करना चाहते हैं। कह सकते हैं कि 10% लोग, 90% लोगों को व्यक्ति के मरने के बाद उनसे कोई मतलब नहीं है, वो उनका क्रियाक्रम करके और फ्री हो जाते हैं। फिर जब परिवार में कुछ कष्ट आने लगते हैं तो उन्हें कुछ लोग बता देते हैं कि तुम्हें पितृदोष है, या कोई आत्मा तुम्हें परेशान कर रही है, या किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ, जिसको बोलते हैं कि जादू टोना तंत्र मंत्र कर दिया है। तो वो सब आत्माओं के द्वारा ही संभव है। तंत्र मंत्र में भी कुछ आत्माएं ही आपको तंग करती हैं, परेशान करती हैं, और जो देव आत्माएं हैं वो भी आपको, उनका भी प्रभाव मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका मार्गदर्शन भी मिलता है। तो आज हम परिजन जो हमारे हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें जो हमें सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं वो हमारे परिवार की जो लोग हैं, जो हमारे बीच में रहते थे, जिनसे हमारा परिचय है, जिनसे हमारा कुछ लेन देन का संबंध जुड़ा हुआ है और वो संबंध बीच में टूट जाता है, लेन देन अधूरा रह जाता है, कुछ उसको पूरा करने की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं रह जाती हैं, तो फिर उनसे काम लिया जा सकता है। तो इसमें आपके परिवार की वो आत्माएं ज़्यादा हेल्पफुल हैं जो आपके साथ रही हैं, क्योंकि उनका कुछ मोह आपसे है, उनकी कुछ कमिटमेंट आपसे है। उन्होंने आपको लेकर कुछ सपने देखे थे, जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को लेकर एक सपना देखते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दायित्व को निश्चित करते हैं कि इन बच्चों का पालन पोषण करना, इनकी शिक्षा और सब व्यवस्था करना, ये हमारा माता पिता का कर्तव्य है। जब वो उस कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं, पूरा कर देते हैं, तो फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं। फिर भी मोह के कारण वो अंतिम समय तक अपने पुत्र पुत्री में और परिवार के लोगों में ही उलझे रहते हैं, और फिर वो उनके आगे बच्चों की कामनाएं करने लगते हैं। फिर उनके लिए घर की व्यवस्था, फिर उनके लिए बैंक बैलेंस, धन दौलत, बहुत बहुत तरह की ऐसी आकांक्षाएं व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और इसी के कारण वो बार बार जन्म लेता है और उसी परिवार के आसपास लेता है। तो ऐसे लोग हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अगर हम थोड़ा सा इस विज्ञान को समझें और थोड़ा सा इस पे हम काम करना शुरू करें। तो इसकी बहुत सरल सरल सी साधनाएं हैं। जो लोग ऐसा चाहते हैं कि वो ऐसा मार्गदर्शन चाहते हैं तो वो संपर्क कर सकते हैं, और जिन लोगों को इसमें कोई विश्वास नहीं है, जिनकी कोई आस्था नहीं है, जिनकी कोई इस तरह की चीज़ों में श्रद्धा भी नहीं है और जिनकी आवश्यकता भी नहीं है, तो वो लोग संपर्क बिल्कुल ना करें, क्योंकि व्यर्थ में आप अपना भी समय खराब करेंगे और हमारा भी करेंगे। दूसरा, इसमें एक छोटी सी प्रक्रियाएं हैं। जो लोग साधना करना चाहते हैं, शिव कृपा योग के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और ये रजिस्ट्रेशन आपका लाइफ टाइम के लिए होता है। तो दो तरह से फिर मेंबरशिप आपको मिलती है। जब तक आप साधना करते रहते हैं तो आप एक्टिव मेंबर कहलाते हैं, और जब आप साधनाएं नहीं करते तो आप नॉन एक्टिव मेंबर
कहलाते हैं। लेकिन वो नॉन एक्टिव मेंबर भी कभी भी उनको कोई जीवन में ऐसी ज़रूरत पड़े, कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, या कभी उनका फिर से मन हो कि हम साधना करना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। तीसरे किस्म के ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ वैसे ही जानकारियाँ लेना चाहते हैं, उन्हें अभी कोई साधना वगैरह करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी जुड़ना नहीं चाहते, तो वो भी कभी भी दोबारा फिर से वो संपर्क कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा होगा जुड़ने के लिए कि आप जो हमारा YouTube पे शिव कृपा योग कल्याण गुरु जी के नाम से चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें। और जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाके आप सबसे पहले लिखें ओम नमः शिवाय, फिर अपना नाम लिख दें, और फिर आप उसमें लिखें कि आप जुड़ना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दूंगा। शुरुआत में मेरे साथ आपकी बातचीत जो है वो व्हाट्सएप पे हो सकती है, क्योंकि मैं रेगुलर सतत मौन साधना में रहता हूँ। प्रतिदिन 1 घंटे के लिए मौन से बाहर आता हूँ, तो उसमें भी मैं सप्ताह में 2 दिन 3 दिन कंप्लीट मौन में रहता हूँ। फिर उस समय ना कोई मैसेज करता हूँ, ना ही 1 घंटे के लिए फ़ोन पे बात करता हूँ, और ना ही कोई वीडियो बनाता हूँ। वो कंप्लीट मौन रहता है। वो आप शायद उसको समझ जाएंगे या नहीं समझेंगे। तो ये एक तरीका है जुड़ने के लिए। दूसरा, आप हमारा जो फेसबुक पे हमारा अकाउंट है शिव कृपा योग के नाम से आईडी है, और उसका एक फेसबुक ग्रुप भी है, तो उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ भी आप कमेंट लिख सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं। उसका तरीका भी यही है कि उसमें आप ज्वाइन हो जाएं, उसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना लिखें ओम नमः शिवाय और अपना नाम लिख दें, और जो आप बात करना चाहते हैं वो करें। आप जब अपना नंबर वहाँ भेजते हैं तो कई बार उस नंबर का मिसयूज़ होता है। दूसरे लोग आपका नंबर लेके आपको मैसेज करने लगते हैं। वो कहेंगे हाँ हम कल्याण गुरु जी के यहाँ से बोल रहे हैं, या कल्याण गुरु जी बोल रहे हैं। तो अच्छा हो कि आप फिर जब आप जुड़ें तो फिर आप एक बार वीडियो कॉल करके ये तसल्ली कर लें कि आपकी बात रियल में कल्याण गुरु जी से हो रही है या कोई और आपसे बात कर रहा है। तो हमारा जो सेंटर है शिव कृपा योग जो है, उसमें कुछ वॉलंटियर्स कार्य करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। फ़ोन कॉल जो भी वीडियो पे नंबर हैं वो वही लोग उठाते हैं। मैसेज जब आप करेंगे व्हाट्सएप पे तो उसका रिप्लाई मैं आपको करूंगा जैसे ही मुझे समय मिलेगा, और वो व्हाट्सएप नंबर मैं आपको वहीं दूंगा। जब आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की। और रजिस्ट्रेशन के बाद आप ये तसल्ली कर लें या पहले कर लें कि आपकी बात किससे हो रही है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। और ये जो आज का टॉपिक है कि हमारे जो परिवार के मृत लोग हैं उनकी आत्माओं से हम कैसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, कैसे सहायता ले सकते हैं, इस पे फिर हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। अभी ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, तब जाके कहीं इस बात को थोड़ा सा कह पाएंगे। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और वीडियो में बात करने की अपनी एक लिमिट होती है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपके मंगल में सुखद जीवन की मंगल कामना करता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध संतों के और सभी सिद्ध गुरुओं के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।